हेलो। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, बट मैं थोड़ा समराइज कराऊंगा आपको। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। ओके ओके। यस सर। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। जो कल स्टूडेंट नहीं थे वो एक बार ज़रूर जाके आप देखिएगा, क्योंकि कल का सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था। कल हम लोगों ने सेटअप एंड होल्ड टाइमिंग देखा था, ठीक है। सर येलो में लिखिए। येलो में लिखूँ? ओके, ये करा दूँ। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था और इसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। येलो वाला, ठीक है, इसका हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, सेटअप एंड होल्ड का। तो फिर से मैं समराइज़ करा दूँ आपको कि सेटअप एंड होल्ड क्या है। सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है सेटअप एंड होल्ड? हाँ सर। गुड, ठीक है। तो अगर जनरल बात करूँ तो सेटअप क्या होता है, वो मिनिमम टाइम होता है। सेटअप वो मिनिमम टाइम होता है जिससे कि हमारा डेटा बिफोर और आफ्टर, बिफोर। बिफोर। ठीक है। जो भी हमारा सेटअप होता है बिफोर द एक्टिव एज ऑफ क्लॉक, बिफोर द एक्टिव एज ऑफ क्लॉक हमारा डेटा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा डेटा? स्टेबल। स्टेबल हो जाना स्टेबल। चाहिए। टेबल। सिमिलरली फॉर द होल्ड के लिए क्या होना चाहिए? क्लॉक पाल्स आने के बाद यस, स्टेबल हो जाना चाहिए। यस, जो भी हमारा एक्टिव एज क्लॉक हो उसके बाद से हमारा डेटा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फॉर्मूला वगैरह आप लोग को पूरा याद है ना? ठीक है। और एक बार फिर से जो स्टूडेंट्स कल नहीं देख पाए थे आज का लेक्चर जाके देखिएगा, ठीक है। बिकॉज जो आज का हमारा लेक्चर है आज सेटअप आज STA का नहीं है, आपको पता है। टाइम टेबल आपको पहले मैं बता रखा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना डिजिटल, ठीक है। अभी इसमें मैं सिलेबस आपको डिस्कस करता हूँ कि हम डिजिटल में क्या क्या पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क। भैया मेरे को डाउट था हम्म, सेटअप और होल्ड वाले में। सो जो आपने वो कंडीशन बताई थी ना सेटअप और होल्ड वाली वॉल्यूशन वाली, हम्म। तो लेस देन और ग्रेटर देन वाला तो सामने आ गया था, पर जो इक्वल वाला है वो समझ नहीं आता, वो इक्वल पे ले रहे हैं। इक्वल इट्स मीन अगर उसके, मान लो ये विंडोज़ है, ठीक है। अगर ये विंडो है, ये दोनों विंडो अगर इसके यहाँ पे भी रहे ना तो चलेगा, इसीलिए इक्वल भी ले लेते हैं। यहाँ पे भी है तो चलेगा, इसलिए इक्वल भी ले लेते हैं, ओके ठीक है। ओके। किसी किसी बुक में आप देखोगे ले गया लिया रहेगा, किसी किसी में नहीं लिया रहेगा। बट मैं बात करता हूँ, अगर मैं इंडस्ट्री पर्पज से बात करता हूँ तो अगर उसके इक्वल भी रहता है तो भी चलेगा। ठीक है सर। एनीवन एनी डाउट? ओके। मैं ड्राइव किया था हाँ, पीसीक्यू प्लस टू कॉम्बो वाला वाला, एक बार बता दीजिए ना फिर से प्लीज। जो मैंने फॉर्मूला कल ड्राइव किया था, हाँ भैया। आपने दोबारा वीडियो देखा? हाँ भैया, वो थोड़ा बहुत बार बार कंफ्यूज हो जा रहा है, जैसे कि वो बिफोर एंड आफ्टर वाला जो आ रहा है ना उसमें कंफ्यूज हो जा रहा है, और फिर वो होल्ड वाला जो है उसका जो क्लॉक वाला उसमें जो फॉर्मूला में नहीं आ रहा वो वाला भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी को समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ था? हाँ सर। ठीक है, मैं एक बार समराइज करा देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से ये बोल रहा है निखिल, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे आ रहा है। निखिल, सेटअप का फॉर्मूला आपको पता है ना, बिफोर होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो जो भी मान लो हमारा ये हमारा फ्लॉप है, ठीक है, ये हमारा, आपको मैंने बताया था ये क्लॉक पाथ है हमारा, ठीक है, ये हमारा डेटा पाथ है। तो बिफोर कब आएगा? मान लो क्लॉक ज़्यादा है, हमको बिफोर चाहिए तो डेटा कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो कम को क्या कहेंगे, हमारा टी अराइवल ही होता है डेटा पाथ को, ये कम होना चाहिए। हाँ किससे कम होना चाहिए? टी रिक्वायर्ड से। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये बन गया तो तुम ड्राइव आराम से कर लोगे। अराइवल में क्या क्या आता है इसमें सेटअप में? पीसीक्यू प्लस टी कॉम्बो। हाँ, सॉरी, TCQ प्लस टी कॉम्बो, टी कॉम्बो। इसके लेस होना चाहिए। और हमारा सेटअप में क्लॉक आता है, आपको पता है,
प्लस स्क्यू आएगा तो स्क्यू लगाइएगा, अदरवाइज माइनस क्या करना है, टी सेटअप। 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 ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अब सिमिलरली हाँ। होल्ड के लिए मैं बात करूँ आपसे, फॉर्मूले पे देखो, फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत ईजी है, याद कोई नहीं करेगा, याद कोई भी एक पॉइंट भी याद करके नहीं रखेगा, समझना है, सब कुछ समझ के रखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बीटेक में आप जो किए, 10th-12th में जो किए, डजेंट मैटर, यहाँ पे किसी को कुछ रटना नहीं है, जो है क्लियर एकदम कंसेप्ट समझ के जाना है। अदरवाइज मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूँगा ना, उस समय मैं पूछूंगा प्रॉपर। और ऐसे ही मैं बात करता हूँ, अगर हमारा सेटअप, हमारा होल्ड का क्या होता है, आफ्टर होता है ना, तो मान लो हमारा ये क्लॉक है, हमको आफ्टर चाहिए होता है, इसके आफ्टर चाहिए होता है क्लॉक के, तो हमारा डेटा ज़्यादा होना चाहिए कम तो होना चाहिए, निखिल ज़्यादा होना चाहिए कम, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा, इस मीन्स टी अराइवल ज़्यादा होना चाहिए टी रिक्वायर्ड से। और रिमेंबर रखना, होल्ड में कभी क्लॉक नहीं आता है, तो बस ऐसे ड्राइव कर दो इसको, टी सी क्यू प्लस टी कॉम्बो इज ग्रेटर देन टी स्क्यू प्लस होल्ड। ठीक है, ये जस्ट समराइज करने के लिए मैं एक ही में लिख दिया हूँ, समझ गए। हमेशा जो भी कंसेप्ट है टी होल्ड का, टी सेटअप का, जो भी हमारा थ्योरी है, उसको याद रखना, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। इस पे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक बार मैं इसको शेयर करके देखूँ, इस पे लिखा रहा है क्या, लिखा तो रहेगा, आपको दिख रहा है क्या जो लिख रहा है, दिखा जा रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं भैया। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर रहा था। ठीक है, तो देखो हम आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि आपको पता है मंडे, फिर से टाइम टेबल बता दे रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट हैं, मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज कौन सा डे है, थर्सडे? थर्सडे। जी सर। हाँ भैया। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन आपको STA चलेगा। ठीक है, ये 2 दिन आपका डिजिटल चलेगा, STA। ठीक है, ये म्यूट कर लो, माइक बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। और जो भी ये सैटरडे संडे हैं, ये रिज़र्व है, जो बच्चे ऑन गोइंग हैं, ठीक है, ऑन गोइंग हैं, जो अभी परसुइंग कर रहे हैं एमटेक, उनके लिए। बट अगर आप भी चाहते हो इसमें ज्वाइन करना, तो बिल्कुल आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसमें डिस्कस होगा क्या, फीफो, इसमें डिस्कस होगा बस प्रोटोकॉल। बस प्रोटोकॉल में ये अम्बा का नाम आप नहीं सुने होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, अम्बा प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम टेबल है, याद रखना। जैसे STA ख़त्म होगा हम और स्टार्ट कर देंगे, और जो बच्चे ऑन गोइंग हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा फीफो पे ही, थोड़ा मैं फीफो का थ्योरी पढ़ा दूंगा, फिर स्टार्ट होगा। सर वेरीलॉग करने वाले थे ना? वेरीलॉग होगा आपका, पहले डिजिटल STA अच्छे समझ जाओगे, फिर वेरीलॉग पे आओगे। डायरेक्ट वेरीलॉग स्टार्ट नहीं कर सकते ना मैं, आपको डिजिटल आना चाहिए। ओके। सो देखो हमारा डिजिटल का टॉपिक क्या है, आप नोट डाउन कर लेना कि हम सर डिजिटल, आज पूरा डिजिटल है ना सर? क्या, आज का क्लास पूरा डिजिटल ही है ना? यस, और डिजिटल होगी। सो जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक अगर आता हो तो। ओके। ठीक है, आज की क्लास उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कोई और भी काम है तो कर सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, हम डिजिटल में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता दूँ आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये गेट वाला नहीं रहेगा, गेट का सिलेबस अलग है आपका। ये जो भी एमटेक का है, जो भी प्लेसमेंट में काम आएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट, आप टाइम टेबल नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे
बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, ठीक है, और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ये हमारा रहेगा पहला। देन सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा लॉजिक गेट्स, जो भी आपके लॉजिक गेट्स वगैरह हैं वो डिस्कस होगा, ठीक है। ये लॉजिक गेट जो आप बीटेक में पढ़े हो ना, एक्सॉर और एंड नॉट नॉर, ठीक है, वो तो हैं, बट इससे कैसे अदर चीज़ ड्राइव करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे लॉजिक गेट हो जाएगा उसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको समझाऊंगा हाफ हेडर, इसका भाई बड़ा भाई फुल हेडर, ठीक है, इसकी मम्मी हाफ सबस्ट्रक्चर और फुल सबस्ट्रक्चर। देखो ये भी वेरीलॉग इस पे कोड होगा, वेरीलॉग इस पे भी होगा, वेरीलॉग इस पे भी होगा। आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा इस पे एडर पे, फुल एडर और हाफ एडर पे एक प्रोजेक्ट भी आपका होगा वेरीलॉग का। जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे आप ना, सभी पे समझ लो आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से देखो क्या डिस्कस होगा 4th नंबर पे। ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही सिक्वेंसली हम चलेंगे। जो भी हमारा बुलियन फंक्शन होता है, बुलियन फंक्शन होता है, ठीक है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे वो डिस्कस करेंगे। देन 5th नंबर पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, रिडंडेंट गेट। जो भी रिडंडेंट गेट आते हैं आपके, आप अभी नहीं जानोगे कैसे होते हैं, बट आप जान, बस टॉपिक लिख लो कि क्या क्या हम आगे करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। देन 6 नंबर पे ये सब पढ़ने के बाद से एक और प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होगा। सब ये सब वेरीलॉग कोड में भी होगा, ये जितना मैं पढ़ाऊंगा इसको सब वेरीलॉग कोड में इंप्लीमेंट भी करना है। इसके बाद से होगा ALU, नाम कोई सुना है ALU का? अरिथमेटिक लॉजिक। गुड, ठीक है, 6 नंबर पे। फिर 7th नंबर पे हम क्या स्टार्ट करेंगे, मक्स, नॉर्मल मक्स नहीं, मक्स जो भी होगा, मक्स यूजिंग गेट्स, लॉजिक गेट्स, ठीक है। मक्स तो आप सिंपल बनाए हो ना अपना ऐसे, ठीक है, जो भी है आपका सिंपल ऐसे आप पता होगा आपको मक्स, बट ये लॉजिक गेट से कैसे बनते हैं, जैसे एंड गेट से बना सकते हो, और गेट से बना सकते हो, एक्सॉर से बना सकते हो, बहुत सारे गेट से बना सकते हो, 1 क्रॉस, ठीक है, 4 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1, जो भी हैं कैसे बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट से। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ लो 99% आपसे पूछा ही जाएगा, और डिजिटल प्रोफाइल है आपका तो। कैसे बनता है फ्लिप फ्लॉप से, कैसे बनता है ये मक्स वगैरह, फ्लिप फ्लॉप से कैसे बनते हैं, ये सब पढ़े हो बीटेक में गेट के समय पे? नो सर। ठीक है, हाँ ये सब पढ़ने हैं। रिडंडेंट गेट भी आप नहीं पढ़े होगे, हल्का फुल्का पढ़े हो तो पढ़े होगे। ALU भी उतना अच्छे से नहीं पढ़े होगे, ठीक है। जब बुलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन आएगा तो आप सिंपल वाला मत जाना, जो आप के मैप से जब पढ़ते थे वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेबस रहा, इसके आगे भी है, ठीक है, इसके आगे जान जाओ। 8th नंबर पे हम इनकोडर पढ़ेंगे, इनकोडर डिकोडर, ठीक है। और इसी में एक आता है पायरिटी, जिसे हम प्रियोरिटी भी कहते हैं, पायरिटी इनकोडर और पायरिटी डिकोडर, ठीक है। ये आप नाम सुने होंगे, आई होप कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे पायरिटी को, बट कंसेप्ट अच्छे से क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितना भी अभी तक मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, ये जितना भी ये डिजिटल का हो गया, इन सभी पार्ट को जानते हो क्या कहते हैं? ये बताओ, सीक्वेंशियल है कि कॉम्बिनेशन है, कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन। गुड, ठीक है। ये जितने भी पार्ट हैं इनको हम कॉम्बो कहते हैं। इसमें आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज आप पहले से पढ़ रखे हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बो। अब अभी मैं STA पढ़ाया हूँ जस्ट, उसके बीच में जब मैं बनाता था ऐसे करके बनाता था, ऐसे ऐसे बीच में कुछ कॉम्बो लिखता था ना यहाँ पे, तो यही कॉम्बो हैं, ठीक है। जितने भी कोड आ सकते हैं वो सभी कॉम्बो के बीच में आ जाएंगे। उसके बाद से देखो, अब इसके बाद से स्टार्ट होगा सिक्वेंशियल का पार्ट 9th नंबर पे। ये सब देखो, कॉम्बिनेशन तो आप इजीली पढ़ लोगे क्योंकि आपने गेट में पढ़ रखा है, बेसिक आपको पता होगा।
बट कॉम्बो में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी बेसिक आप पढ़े होंगे। कॉम्बो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इनके हम देखेंगे वेव फॉर्म के थ्रू। जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, याद रखना, चाहे कॉम्बो हुआ चाहे हमारा ये सिक्वेंशियल हुआ, 80% हम समझेंगे किससे, वेव फॉर्म से, वेव फॉर्म से ओनली। इसलिए वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आज जब मैं आपको इंटरव्यू में पूछूंगा तो आपको समझाना भी है वेव फॉर्म के फॉर्म में। वेव फॉर्म के फॉर्म में समझाओगे तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपका, ठीक है। वो मैं आपको सब सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं हर चीज़ का वेव फॉर्म। 10th नंबर पे क्या हम सीखने वाले हैं, जस्ट इसके बाद से हम सीखेंगे रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम अगर अभी सिखाऊं तो चलो ठीक है, इसके बाद से हम काउंटर स्टार्ट कर देंगे, रैम और रोम बाद में रखते हैं, ठीक है। काउंटर्स, जो भी हमारे काउंटर्स हैं, सिक्वेंशियल, जो भी हमारे सिंक्रोनस असिंक्रोनस, ठीक है, जो भी हमारा असिंक सिंक, जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस हैं, ये जो काउंटर्स होगा ये मोर ओवर सिमिलर टू योर गेट। देन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट FSM, but before going, okay, FSM, this is the most important topic for the interview. In FSM, I think you heard about the Mealy and Murray also. Mealy and Murray. And also in this topic we will see sequential decoder, sequential detector, not decoder, detector, and whole FSM, like how we can generate the FSM, how we can make the FSM, okay. And in digital electronics, each and every topic we have also do Verilog coding for each topic, either counter, latch, flip flop, FSM, and all these things we should also convert into the Verilog code. That's why before going to the Verilog you should know about this basic digital electronics. देन इसके बाद से देखो, ठीक है, अगले मैं PPT में लिखता हूँ। अगले PPT में जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं मास्टर्स के लिए उनके लिए भी है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपसे मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ 5 स्टार, ठीक है, ये भी सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएगा, ये आप गेट वोट में नहीं पढ़े होंगे। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, कौन से नंबर पे हो गया था जरा चेक कर लेता हूँ मेरे को, 11th, ओके। सब नोट डाउन करते जाना, ठीक है, खुद से नोट्स बनाना। ये मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इस पर सुधारूंगा मैं धीरे धीरे, बट आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। देखो इसके बाद से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रीसेट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये लॉन्ग चलेगा भी। आपने बस ये नहीं पढ़ना है कि व्हाट इज द सिंक्रोनस सर्किट एंड व्हाट इज द असिंक्रोनस सर्किट, नॉट ओनली दिस थिंग्स, वी शुड गो डेप्थ इन डेप्थ, like by the waveform, by some circuit, we should know about the synchronous and asynchronous, how we can differentiate between the synchronous, asynchronous, what is the major possibility, what type of circuit we can call synchronous, asynchronous, we should know in this topic. This is a very big topic, so no worry, we can cover this. And then 13 we will cover glitch. Do you heard about the glitch? Anyone? सर जो डिलेस की वजह से जो आता है, क्या आता है? मतलब डिलेस की वजह से जो गेट्स में जो डिले है Yes. उसकी वजह से आउटपुट में कभी ग्लिच आता है, Glitch means what? मतलब अनवांटेड आउटपुट। टेक्निकल एरर। Okay, great. Noise, technically the unwanted outputs. Okay, so we should know about the glitch also. Glitch circuit, how you can say like this circuit is the glitch prone. Okay, then we will also discuss about the glitch free circuit.
Then on 14th number, we should discuss about the clock gating. Do you heard about the clock gating? Anyone who is currently pursuing masters? Do you heard about the clock gating? Okay, no worry. Then on 15th, we should know about the power gating. Power gating. Then on 16th, we should go for the single cycle path. This two topic, single cycle path, and on 17 multi cycle path, we also cover in STA. These two one. Okay, so this topic are most important for your interview purpose. Not only this one, basic electronics is also important, but most of the questions are from there. Okay, any doubt? Anyone having any doubt? So this is all the basic topic which we are going to start for the digital electronics. थोड़ा गेट से अलग लग रहा है आपको जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो? यस सर, बहुत। हाँ भैया, 12 के बाद तो पूरा अलग है। 12 के बाद अलग नहीं है। अगर मैं अरविंद आपको बताऊं ना तो पहले से ही अलग मिलेगा आपको। हो सकता है बाइनरी और ग्रे थोड़ा सेम मतलब पढ़े थे हम लोग थोड़ा। ये लास्ट स्लाइड वाला तो सर पूरा ही अलग लग रहा है। हाँ जी वो अलग है, ठीक है। बट आपको बाइनरी और ग्रे आज मैं बताऊंगा, ये थोड़ा बहुत सेम लगेगा, बट जैसे मैं लॉजिक गेट से स्टार्ट करूंगा ये बिल्कुल अलग लगेगा। टॉपिक आपको लग रहा है आप पढ़े हो, बट जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो फिर लगेगा कि नया पढ़ रहा हूँ सर। ये लॉजिक गेट्स हो गया, हाफ एडर, फुल एडर, सबस्ट्रैक्टर हो गया, बुलियन फंक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है। मक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं आप, बेसिक मक्स आपको बस बेसिक मक्स ये पता है, ठीक है। इसको गेट्स के थ्रू कैसे डिज़ाइन करते हैं ये नहीं पता होगा आपको। भैया जैसे 3-4 कंपनीज का मतलब देखा मैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना उसमें काफ़ी क्वेश्चंस है मतलब। ओके, आपको इससे बाहर मिलेंगे भी नहीं जितना ये टॉपिक है। आप इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देना, ध्यान से पढ़ना है आपको। जो क्वेश्चंस ना आए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसो, हम संडे को एक डाउट सेशन भी रखेंगे, ठीक है। देखो आपका पर्पस ये होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए, दिल लगा के अच्छे से पढ़ना है आपको, मन लगा के, ठीक है। दिल तो कहीं और लगा रहे होगे, बट यहाँ मन लगाना है आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मन लगा के दिमाग लगा के पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस ना आए आप क्वेश्चन डाउट बनाओ अपना, लिखो डाउट, और संडे को जब मैं डिस्कस करूँगा तो आप अपना डाउट फेंको, पूरा पूछो, जो भी है सिल्ली से सिल्ली डाउट हो। चाहे आपको लगे कि सर ये क्या डाउट हो सकता है, पूछो ना यार, हो सकता है ये डाउट अच्छा डाउट हो, ख़राब भी डाउट हो तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो, बट डाउट पूछना है आपको। इतना मैं फ्रीडम देता हूँ आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा फ्रीडम आप कहीं पा नहीं पाओगे, ये एक बात तो ये जान लेना। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। मैं फ्रीडम इसलिए इतना देता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, आपको प्रेशर ना फील हो। आप जितना आप रिलैक्स होकर पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इस अपने पूरे टॉपिक में क्या कि आप और कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हो जो आप सोच रहे हो इम्पोर्टेंट हो? भैया बीच में रैम एंड रोम बोले थे, वो नहीं है क्या? हाँ जी गुड, ठीक है। ये इसी में, ठीक है, ये 18 नंबर पे डाल लेना, लिख दे रहा हूँ, रैम एंड रोम। भैया डिजिटल आईसी डिज़ाइन भी होता है कुछ एक? वो आप एमटेक में पढ़ोगे, वो उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। वो एमटेक में आपको पढ़ाया जाएगा, डीआईसी, उसको डीआईसी कहते हैं, डिजिटल आईसी डिजाइन, डिजिटल आईसी सर्किट। वो इतना कॉमन नहीं है, काम नहीं आएगा, बट ये सब ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो वी आर स्टडी फॉर द प्लेसमेंट पर्पस ओनली, नॉट फॉर एमटेक। तो ये सब आपके एमटेक में पढ़ाए भी नहीं जाएंगे। ये हो सकता है पावर गेटिंग वगैरह, लो पावर की जैसा ही पढ़ाया जाए, क्लॉक गेटिंग हो सकता है पढ़ाया जाए, ठीक है, बट बाकी और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। और किसी को कोई डाउट है?
वरना हम अपना बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर और ग्रे टू बाइनरी स्टार्ट करें बेसिक। भैया आज राइटिंग बहुत मतलब इम्प्रूव हो गई है। हाँ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा मेरा, क्योंकि अभी आदत भी नहीं है ना मुझे ऐसे लिखने का इस पे, ठीक है। और मेरा यहाँ पे फ़ोटो आ नहीं रहा है, लाइव करते समय तो नहीं आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा यहाँ पे फ़ोटो, ठीक है। कल किसी को कोई डाउट है कल के सेशन में, जो कल का सेशन स्टूडेंट जो मिस कर दिया ना, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइस गो थ्रू वंस। मे भी आपको एक बार जाने से समझ में ना आए, आप उसको बार बार देखिए। जो भी डाउट हो तो अपने में डिस्कस कीजिए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, मैं तो चेक करता रहता हूँ ग्रुप, ठीक है। आप उसको डिस्कस करो। गेट में आप कैसे पढ़ के आए हो, कोई बच्चा उसमें हो सकता है एवरेज बच्चा हो, ठीक है, कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, उससे मतलब नहीं है। आप गेट में क्या परफॉर्मेंस करके आए हो डजेंट मैटर, यहाँ पे आप कैसे पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। क्लास में आप फर्स्ट रैंक लाते थे, लास्ट रैंक लाते थे, ठीक है, भूल जाओ। अभी यहाँ पे समझ लो ये चल लगे, अब करियर की बात है ना यार, तो अब आके यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो आप सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी सीरियस हो जाऊँगा। एक्चुअली थोड़ा मैं अभी स्टार्टिंग में हूँ तो मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ आप पे ज़्यादा, कि आप पहले इसको एक्सेप्ट तो करो, इस टॉपिक को पूरा अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करो। जैसे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हुआ ना, एक्चुअल तो स्टार्ट तो वहाँ से होगा यार, जब मैं वेरीलॉग बताना चालू करूँगा, बस प्रोटोकॉल, फीफो वगैरह है, ठीक है। एसिक आपको मैं बताया था ना, एसिक बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। एसिक फ्लो में पूरा जितना भी VLSI का फ्लो होता है ना, सब आ जाएगा। तो ये सब आपको पहले खाना जरूरी है, ये सब पचेगा ना तभी आगे आगे वाली चीज़ें पचेंगी। चलो ठीक है, हम अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बेसिक ही है, ग्रे टू कन्वर्ट बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, ये सब आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ये बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नहीं कोई पूछेगा आपसे कि ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाओ ना, ऐसे नहीं कोई पूछेगा आपसे। वेरीलॉग कोड लिखवाया जाएगा, समझे। तो वेरीलॉग कोड लिखने के लिए आपको कंसेप्ट ब्रशअप कराना जरूरी है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे मैक्सिमम लोग को आता ही होगा, आई थिंक सबको ही आता होगा, बट मैं बताऊँगा आपको दोबारा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। ये वाला सेशन, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये वाला सेशन क्या है, 22 बेसिक ही है, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी, ठीक है। सबको पता है बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? Anyone any idea like how we can define the binary numbers? Why binary is important? Why gray code is important? Anyone any idea? How we can define the binary numbers? जो हमारा सिस्टम होता है वो मतलब बस बाइनरी में ही मतलब डील करता है, वो बस बाइनरी नंबर ही मतलब समझता है, 0 और 1। So that's why you study the binary number. So like had you see anywhere where you can use this gray numbers or gray codes? Okay, no worry. ग्रे का तो application Okay. Now I will tell you where we can use this gray code. Sir, in K-map we use Gray number, yes, correct. But K-map for the simplification of the logic gates, correct. So in gray number is also most important things. I will tell later slide, no worry. So okay, so for binary number you should always know binary is either 1 or 0. We should deal in 0 and 1 only, correct. So how we can know this number is binary, this number is the gray? So suppose like if I want to write some binary numbers 0 0 0 1 1 0 1 1, this in 2-digit form, maybe there will be 3 bit 4 bit as per requirement, but I will tell about the 2 bit first. This is your basic binary number, I think everybody will know, very know. So binary number we always deal in
0 and 1 form, not like 2, 3, this thing. It's a decimal number. Okay, I am not going to cover like how we can convert the binary to decimal, decimal to binary, binary to octal, octal to binary. Okay, this is a very basic thing. So I hope you should know about this one. Binary to decimal, decimal to binary, binary to octal, octal to binary or decimal, anything else. If you don't know, then please go through your notes again, because this is a very basic things. So I am starting from the binary to gray converter. So suppose that like you have some number, for example, this is your binary number, suppose. So how we can convert this binary number into the gray? Okay, so this is the digital electronics, but we should also know in the future how we can convert this binary or gray number to binary or binary to gray in the Verilog code also. Like how we can design anything, any one device, so that if we put the binary number, then it will give the gray code or gray numbers, or if we put the gray numbers, then it automatically give the binary numbers. We should know in the Verilog code also. So how we can convert the binary to gray? Anyone? Any idea? सर फर्स्ट डिजिट एज इट इज XOR ऑपरेशन नेक्स्ट लगाना के होगा साथ सर, एक्सऑर करते जाएंगे. Yes, this is a basic thing. पहले को सेम रख के बाकी को XOR करना. Yes, so this is the MSB bit. Okay, full form of MSB. Any? Most significant bit. Yes, and this Most one, significant bit, this significant bit. least significant Okay, bit. good. I know. I think you had some basic knowledge also. No worry. So as you told, like we should keep this MSB bit as it is, and then after we should do some XOR operation. Correct? Either you should do XOR operation between two sequences, otherwise you should also do like just add, and whatever carry you got, just remove the carry. Don't need to count the carries. So just add these numbers 1 and 1. First bit, MSB bit, just keep remain as it is, and then 1 we should add this one and just remove the carries. No need to count the carries. So 1 and 1 is 0, and then again you should add this one. 1 and 0 is 1, and then again this one, 1 and 0 is 1, and then again this one, 1 and 1 is 1. So this is your gray. Okay. ये लास्ट वाला तो 0 होगा ना, 1 और 1. Oh, sorry. 1 is 0. I actually I told 0, but I write 1. So again, just keep MSB bit as it is, and then after you should do XOR operation, or just add things, and carry will be removed. Again 1 and 1 0, 1 and 0 1, 0 and 1 1, 1 and 1 0. Okay, don't need to count the carry. So suppose this is your binary bit, correct? This is suppose P3, and this is B2, and this one is B1, and this one is B0. Okay, and so this conversion into the gray, so just type G3, and this one just type G2, and this one G1, and this one G0. 1 2 3 4. Okay, 1 as it is, 1 1 0, 0 1 0 1 1. Okay. So how you can say that? How you can say? Do you know XOR table? Suppose you have some inputs. You have some inputs A and B, and some output Y. If this 0 and 0, if this 0 and 1,
1 0 1 and 1, then what is the output? This is 0 0 0 1 1 0. 0 1 1 0, correct? So you can also similarly you can see here, this is also form of like that one. G3 is the same as B3, okay, because this is MSB bit. So I already told you, just for the conversion we should keep MSB bit same as it is. And G2 is the XOR of B3 and B2. Similarly, G1 is XOR of B2 and B1. Similar for G0 also. So this is just basic how we can convert. I will tell you where we can use this binary or where you can use this gray and what is the importance of using this gray code. But before going to start these things, we should know these concepts. So just if interviewer asks like how you can define binary to gray, so just take any one example and do this one and just prepare these tables and also make some diagram also. So anyone remember how we can draw the diagram for binary to gray converter? Binary to gray converter diagram. So I told you like MSB bit same, correct? So just put like if there is a B3 type or binary B3 type, so B3 is same as G3, gray. G means gray, B means binary. And what is the B2? What is the G2? XOR of B3 and B2. XOR of. Similarly, if we want to know about G1, then XOR of B1 and B2. Similar for this one also. So this is your diagram for binary to gray conversion. Okay. So if anyone asks in the gray converter, in 3-bit gray converter, yeah 4-bit, this is because this is a 4-bit 0 to 3. If in 4-bit conversion, if the second bit is 0, okay, so what is the second bit? Like this is MSB and this is LSB. So where should you count second bit? From here or from here? From LSB, sir. From LSB. Minus. Everyone know? So just interviewer asks these things. If second bit is 0 or third bit is 0, so what is the output of the 4-bit gray code? Okay. So how you can say if this is 0, okay, so whatever this value come like a B2, then keep as it is, and B3 is keep as it is B3, and this is XOR of B3 and B2, and here always B2 because it is always to 0, means if B2 is 0 then answer is B2, if B2 is 1 then answer is 1, and similar for this one B0. Understood? This type of question they will ask, might be they will ask. Anyone having any doubt in any part? इसको एक बार रिपीट कर दीजिए ये जो अभी बताएं. Okay. So सर ये suppose G0 सर ये G0 B0 कैसे हो गया, मतलब B1 भी 0 है क्या? अच्छा Oh. B1 0 है तो Yes. वो बफर की तरह एक्ट कर रहा है. yes, suppose like what is the output of G1? Here you can see what is the output of G1.
B2 XOR B1. Okay, so if I tell you B1 is equal to 0, we should consider B1 equal to 0. So what is the output of G1? Anyone? B2. What is the B2. output of G1? B2. Like if you take B2 as 1, then output is 1. If you take B2 is 0, then output is 0. Same at B2. This is the property of XOR gate. Understood? Yes sir. सर B1 मतलब हम assume किए हैं 0. Yes. B1 we assume as it is 0. So what is the output of this 4-bit binary to gray conversion? So you can find out easily. Will you able to find out very easily? Yes, sir. Okay, I hope you will find out very easily because there is no any mathematics type these things. I think you also know during your gate time. Now we should go for how we can convert reverse gray to binary and how we can draw the diagram also. So maybe someone already forget how we can convert gray to binary or binary Yeah. to binary. Yes. जब कोई मतलब बोलेगा कि कन्वर्टर का तुम या तो मतलब सर्किट बनाओ या फिर मतलब डायग्राम बनाओ, तो जो हम लोग सीखे हैं वही ना मतलब बनाएंगे। यस यस ये हाँ, जो मतलब मैं ये जो मैंने आपको सिखाया है प्रॉपर आपसे समझ गए हो ना कैसे बना है। हाँ हाँ समझ गया। हाँ। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको कोई रटने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा रटना है? नहीं भैया, पूरा मतलब लॉजिकल। ठीक है, ये पूरा लॉजिकल ही समझना पड़ेगा आपको। आप गेट में जो टीचिंग करके आए होगे वो बोल जाओ, लॉजिकल पूरा चलना चाहिए। बिकॉज आर यू मैच्योर यार? ठीक है, नो नीड टू रट्टाफिकेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड बाय द कंसेप्ट यू शुड ड्राइव योर इक्वेशन, यू शुड ड्राइव योर सर्किट डायग्राम। सो मैं आपको ऐसा बना दूंगा ना तो आप समझोगे कि सर मेरा माइंड में चल रहा है। सोते भी रहोगे ना यार तो इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा कि सोते समय भी आपको ये सर्किट नज़र आएगा। अभी ये तो आप स्टार्टिंग का पॉइंट है, मेन चीज़ आगे आने वाला है, बड़ी बड़ी सर्किटें। तो किसी को भी मैं रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, प्रॉपर रीजन के साथ आप कंसेप्ट बना के अपने दिमाग में रखोगे आप। ठीक है, जी सर। अब चलो देखते हैं कि क्या खेल होता है इसमें ग्रे टू बाइनरी में। बाइनरी टू ग्रे आपने समझ गया, ठीक है। अब ग्रे टू बाइनरी में देखो, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर भी एग्जांपल ही लेकर मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं इंटरव्यू में पूछूं तो भी आपको मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप एग्जांपल लेके मुझे समझा रहे हो। मुझे डिफिनीशन से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझे डिफिनीशन आके बता दे कि सर 1 एज इट इज़ ऐसे रख लेते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं एग्जॉर लगा के, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइंग विद यू, आई एम नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई। आई वांट प्रॉपर रीजन विद द प्रॉपर डायग्राम। समझ गए सब कोई? हाँ भैया। हाँ जी। ओके, सो देखो अगर मैं कहता हूँ कि आपको कोई ग्रे कोड पहले से दिया गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये ग्रे कोड आपको दिया गया है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपको इसके बाइनरी नंबर बताओ कि बाइनरी कैसे हो। देन आई टोल्ड यू लाइक दिस इज योर MSB बिट एंड दिस इज योर LSB बिट। Then during the conversion of binary to gray or gray to binary, just keep MSB bit as it is 1. Remember these things. Otherwise, you should also note your notepad or notebook. Just keep this MSB bit as it is. Then again, during this MSB bit, you should add with this gray code via this one and just forget the carry. Otherwise you can also operate as the XOR. Otherwise you can add, or there are two ways. I told you na, either you should do XOR or adding with the neglecting carry. So just add 1 and 1 0 and then this you should add with this one 0 and 0 0 0 and 1 1 1 and 1 0।
Okay, it's mean during binary to gray we always add with the subsequential, like nearby your question, subsequential, here to here or here to here, here to here. But in gray to binary we should add with the output. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, just another example I want to take. Okay, like 0 0 1 1, this is a gray form and we should convert into the binary form. So just this MSB bit keep as it is same and just perform the XOR operation. 0 and 0, Zero. 0, and then 0 and 1, 1, 1 and 1, 0 0 समझ गए सब कोई कैसे ये हुआ है ग्रे से बाइनरी? ठीक है, अब हम इसका सर्किट अगर डायग्राम बनाते हैं तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर जरा म्यूट करो तो आप, आवाज़ आ रही है काफ़ी, एक जो बंदा चालू है अभी। हाँ देखो, अगर हम मानते हैं इसको, ये हमारा है B3 बाइनरी, ये है B2, ये है B1 और ये है B0। ठीक है, ऐसे ले लो, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, आपको बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आप ये देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका। Okay, so I already tell you, like we should keep MSB bit same as it is, okay, for gray to binary. So जो भी हमारा बाइनरी आएगा B3 आएगा, वो किसके इक्वल आएगा? G3 के ही। मान लो कोई आउटपुट G3 है ग्रे में, इसके इक्वल आएगा। अब ये बताओ, हमारा जो B2 आना चाहिए, बाइनरी आना चाहिए ग्रे से, अगर ये ग्रे G2 है तो हम क्या बोल देते हैं, जो भी हमारा इसका आउटपुट है और इसका इनपुट है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, एक्सॉर होना चाहिए। समझ गए आप? हाँ सर। आज सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ B1 के लिए, इधर हम लिख देते हैं अपना G1, तो क्या होना चाहिए, इसका हम आउटपुट लेते हैं B2 XOR G1, तो गुड, इसका आउटपुट लेंगे और इसके इनपुट के साथ क्या करेंगे हम, एक्सॉर। सिमिलरली इसका आउटपुट लेंगे और अगले का इनपुट लेंगे और उन दोनों को पकड़ के एक्सॉर। तो ये सर्किट किसका हो गया, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर का। समझ गए आप लोग? ठीक है, किसको कोई डाउट है फिर से पूछो। ठीक है, याद रखना हम कैसे किए थे, हम सेम MSB को एज इट इज़ लिख दिए थे सेम। अब जो भी इसका आउटपुट आया था उसको हम इनपुट में ऐड कर दिए थे, फिर जो आया था उसके हम आउटपुट में ऐड कर दिए थे। यही सोच के डायग्राम ऐसे बनाना है। सर एक बात पूछना था सर, हाँ। पिछले जो डायग्राम बनाया था आपने, जो आपने बाइनरी टू ग्रे का डायग्राम बनाया था सर, उसमें आपने B1 को 0 क्या एज्यूम कर लिया था, मतलब एग्जाम्पल की तरह? हाँ हाँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल। अच्छा ठीक है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली G1 ही, G0 ही है। अब देखो, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, कि चलो मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरा ये 0 है, अगर B0 है, B0 0 है। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूं आपको कि हमारा लेट्स B0 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ B3? G1। ठीक है, तो आप रिवर्स भी जा सकते हैं और किसी भी तरफ से जा सकते हैं। अगर पता है, अगर ये हम B0 हम क्या है, ठीक है, अगर ये 0 है तो आपको पता रहना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों 0 आए, तभी 0 आए।
एक्सॉर में या सेम वैल्यू होना चाहिए, या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 होगा। यही कंडीशन बनता है ना। हाँ अब सर। तो आप इसका देख लो ये कहाँ जाएगा, फिर देखो ये ऊपर जाएगा, ये 0 रहेगा या तो 1 रह सकता है, कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ये कह देता, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, रिमेंबर कंफ्यूज नहीं होना है ये इसमें, तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें केस बनेगा, आपको समझाना है, वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है, आपको समझाना है कि सर ये सर्किट डायग्राम रहा मेरा, ठीक है, एंड इफ आवर कंडीशन इज इक्वल टू B0 इज इक्वल टू 0, देन हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर, देन आपको इसे समझाना है। सिमिलरली इफ एनीवन आस्क लाइक if G2 is equal to 0, then what is the output of this binary? What is the output of this B1? अब बताओ क्या होगा, अगर मान लो ये 0 होता है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ऑलवेज? G3 आएगा। ये G3 यहाँ चला गया, ठीक है, ऐसे घूम के यहाँ आया। अब B1 का आउटपुट बता दो कितना आएगा? G1 एग्जैक्ट G3 ऐसे आएगा, ये वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। समझ गए? दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, इसीलिए हड़बड़ी में कोई जवाब नहीं देगा। ये रहा बेसिक क्वेश्चंस। अब खेलते हैं वेवफॉर्म से। टाइम है अपने पास? बिल्कुल टाइम है, 10-15 मिनट का टाइम है। आपने इतना डिटेल में पढ़ा था ग्रे और ये। भैया एक बार वो वाला बता दीजिएगा, उल्टा वाला, B0 इज इक्वल टू 0 वाला बस। ओके ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ये वाली कलर लेते हैं, ये सेम है। देखो मान लो अगर हम सपोज, ठीक है, नया सर्किट बना देते हैं, ठीक है, चलेगा थोड़ा इसमें, ठीक है। अगर मान लो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, मान लीजिए B3 है, ये G3 है, ठीक है, इसको हम ले गए थे, एक्सॉर कराए थे, ठीक है। देखो रटना नहीं है डायग्राम, अपने मन में चलाना है कि हाँ ऐसे किए थे, इसका आउटपुट ले गए थे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब इसका आउटपुट ले जाना था G1 का अगले वाले के आउटपुट के साथ, फिर इसका आउटपुट ले जाना था अगले वाले के साथ, अब सब कोई बना लेगा ना कैसे बनाना है, ठीक है। आई होप आप सब लोग बना लोगे। एक बार प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट समझने का, रटने का नहीं किया ऐसे ऐसे बना है, कंसेप्ट समझना है। किसी को भी मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाते हुए नहीं पकड़ना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए फिर डायग्राम बनाना। देखो अगर हम क्या कहते हैं कि आपसे अगर कोई देखो अगर इनपुट की वैल्यू दे दिया जाए तो आउटपुट की वैल्यू निकालना इजी होता है, बट अगर कोई आउटपुट की वैल्यू देकर इनपुट की वैल्यू पूछ ले तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैंने क्या कहा है आपको कि अगर मान लीजिए B0 इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये एक कंडीशन है मेरे भाई, ये एक कंडीशन है। बट सपोज करो अगर B0 इक्वल टू 0 दे दिया जाए और B1 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए, ठीक है, एंड आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त आप बताओ कि B3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, तो ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए। जब तक ये डायग्राम नहीं पता होगा तो आप कैसे इजीली नहीं फाइंड कर पाओगे। तो देखो जस्ट पुट कर दो ना, यहाँ पे B0 इज इक्वल टू 0 दिया गया है क्वेश्चंस में, एंड B1 इक्वल टू क्या दिया गया है? 0। हमको हाँ करेक्ट, B3 हमको देखो फाइंड करना है क्या है। तो देखो अगर ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू होना चाहिए, या तो 0 रहेगा या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो 1 रहेगा। दोनों कंडीशन बन सकता है ना यहाँ पे, समझ रहे हो इसको? सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा खेल अलग है भाई। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? इनपुट क्या होगा इसका? 1 होगा, 0 होगा,
जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये B1 हमेशा जीरो है, तो यही इनपुट जब यहाँ पे जीरो आया है तो ऑटोमेटिक इसका भी G0 का इनपुट कितना होगा? ये जीरो ही होगा। नहीं समझे ना? फिर से समझो, देखो ध्यान से, इधर मान देखो, B0 इक्वल टू 0 दिया है, B1 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। जस्ट पुट करो जो क्वेश्चन दिया है, B0 इक्वल टू 0 है और B1 इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर इसका आउटपुट 0 है B0 का, तो इनपुट क्या क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या तो 0 होगा। इसमें भी या तो 1 होगा या तो 0 होगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 0 पहले दे रखे हैं, एक इनपुट आपका 0 इसका पता है, तो पता है एक्सॉर ये 0 तभी होगा जब इसका भी आउटपुट इनपुट सेम हो, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। समझ गए सबको इतना? हाँ भैया। तो आउटपुट ऑफ G0 कितना आएगा? 0, ठीक है। अब देखो, अगर ये 0 है, यहाँ पे 0 मैंने दे रखा है, अब इसका कंडीशन क्या हो सकता है? या तो 1 रहे या तो 0 रहे। यहाँ पे भी या तो 1 रहे या तो 0 रहे, करेक्ट। तो यहाँ पे भी 1 रहे या तो 0 रहे, यहाँ पे भी 1 रहे तो 0 रहे, 1 भी रहे चाहे 0 रहे। तो क्वेश्चन में रहेगा ऐसे ऑप्शन रहेगा, B3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन B3 इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन नॉन ऑफ दिस NOT, फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन A एंड 2 बोथ। तो क्या ऑप्शन सही है? सर 1 और बोथ, ठीक है। ऐसे देखो, अभी फिर से कोई बच्चा बोल दिया यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ का आ रहा है। अब क्लियर हुआ सबको? सर आंसर तो तीनों का जोर आएगा ना, G1 जोर, G2 जोर, G3 जोर, B1 का वैल्यू। यस यस, कंडीशन आ सकता है। तो एक्सॉर में क्या, या तो 0 आना है या तो 1 आना है, यही आ सकता है ना आउटपुट में। यस सर। तो यही कह रहा हूँ, तो आंसर बोथ होगा। आप किसी का एक्सॉर करते हो तो आउटपुट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। सर तो फिर बोथ कैसे हो सकता है? वो या तो 0 होगा या तो आइदर, नॉट Yes, बोथ, sir. आइदर, ठीक है। आइदर होगा, आइदर, नॉट बोथ, आइदर 0 और 1। ऐसे क्वेश्चन है सेट किए जाएंगे आपसे, चाहे आपको ऐसे आंसर देने होंगे, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो गया, G0 का डायरेक्ट आ जाएगा, बट बाकी का नहीं आया ना, तो आइदर होगा। क्लियर हो गया सबको कैसे निकालना है? यस सर। गुड। जी सर। हाँ भैया। अब चलो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं इसका, हाँ सर। ठीक Yes, है। अभी इससे कंफर्टेबल हो तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मैं बढ़ाता हूँ। आ जाओ, मान लो मैंने कह दिया कि बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर में, पहले मैं सिंपल से लिख चलता हूँ आपको लिए। बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर में मैं कह दिया हूँ हमारी जो वैल्यू है A0, ये हमारा है, ठीक है, 3 बिट है। चलो 3 बिट की वैल्यू लेते हैं। 3 बिट में कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ। अगर A0 हम का वेव फॉर्म ऐसे दिया है, ठीक है, छोटा छोटा लेके चल रहा हूँ, और आपका A1 का वेव फॉर्म ऐसे दिया है, ठीक है, और A2 का वेव फॉर्म आपको हाई दे दिया है, ये हाई वैल्यू है, ठीक है। लो रहता तो मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ लिखा रहेगा हाई वैल्यू। हाई मतलब क्या होता है? 1। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा इन बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ B2। अब समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन आप लोग समझ गए? सर A0 A1 ये सब क्या तो है? A2 ही होगा ना। अब देखते हैं क्या होता है। A0 वेवफॉर्म के फॉर्म में दिया है। A0 में ये इनपुट है, A1 ये इनपुट है, और A2 हाई इनपुट है। तो आपकी V2 की वैल्यू पूछ रही है। हाँ सर, MSB तो सेम हाई होगा। अब देखते हाई हैं, होगा सर A2। अब देखते हैं क्या हाँ, वही होता है, हाई होगा। ठीक है। A2 ही होगा। अब देखते हैं, हमको प्रॉपर रीजन बताना है ना। अब देखो कैसे होता है क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया हो। यहाँ पे वैल्यू नहीं वेवफॉर्म है,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर कैसे होता है। तो मैं यहाँ छोटा सा बना दूँ कैसे होता है। जो भी हमारा B2 आएगा, आपको पता है जो भी हमारा, हाँ ठीक है, अगर मान लो, हाँ चलो इनपुट ही समझ लो, ग्रे की हम वैल्यू पूछ रहे थे, ये समझ लो ये बाइनरी के फॉर्म में है, ठीक है, और ये G2 ही पूछ रहे थे आपसे हम, G2 समझ लो। यहाँ पे अगर A0 है तो हमारा G0 कितना होगा, सेम, ठीक है। A0 तो LSB हुआ ना भैया। अच्छा, अगर वो डिपेंड करता है कि आपका, चलो ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म है तो A0 ऑलवेज LSB होगा, ठीक है, बट वो स्पेसिफाई कर देता है। अगर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ ये है आपका MSB, ठीक है, तो A0 घुमाएगा आपको, सिंपल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बच्चे देख पाए ना कि यहाँ पे MSB लिखा है कि LSB तो लिखा है। फिर तो वो लेफ्ट साइड में लिखा होगा ना, क्या, फिर तो वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे ना जी। नहीं, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर है तो ये समझ लो ये बाइनरी है, ये समझ लो ये बाइनरी है, और G2 का हम आउटपुट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो A0 क्या आएगा, G0 के इक्वल। ऐसे ही हमारा क्या होता है, A1 क्या आएगा हमारा, सॉरी A2 क्या आएगा, A1 कोई बताएगा कैसे बनाए थे। A0 A1 XOR ले लेंगे, A0 A1 A2 XOR सिमिलर अगर हम A2 की बात करें तो क्या होगा, इसका आउटपुट लें, नहीं सर, नहीं भैया, ओके, A1 को लेंगे। यस, ठीक है, आई होप आप सब कुछ समझ गया होगा, ठीक है। रटना नहीं है, मैं जो फार्मूला आपको बताया था उस फार्मूले से जाके उसको समझ के ये फिगर डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो क्या हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा था G2 की वैल्यू, इसी G2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, वेव फॉर्म के फॉर्म में पूछ रहा होगा, इस G2 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो G2 की वैल्यू जरा आ जाओ, देखो क्या है G2 की वैल्यू, हम क्या है, किसका किसका एक्सॉर है, A1 और A2 का। तो एक्सॉर करें हम, डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, आपको A1 पहले ड्रॉ करने हैं, और A2 ऑलवेज हाई है, थोड़ा ऊपर ही रखो। ये हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2। आउटपुट कैसे आएगा, आपको एक्सॉर की प्रॉपर्टी पता है ना, जब सेम वैल्यू होगा तो 0 होगा, जब डिफरेंट वैल्यू होगा तो क्या होगा, 1 आएगा। तो देखो ये तो हाई है पहला वाला, यहाँ तक तो हाई है ना नीचे वाला, ठीक है, और ये तो लो है, करेक्ट। तो हमारा इनपुट कहाँ से स्टार्ट होगा, हाई से, ठीक है। अब देखो ये भी हाई है और यहाँ पे भी हाई है, तो इनपुट क्या हो जाए, आउटपुट क्या आएगा, 0। कहाँ तक, जहाँ तक A1 हाई है, यहाँ तक, सब कुछ समझ गया। अब देखो ये है लो, ये है हाई, तो दोनों अपोजिट है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, फिर से समझाता हूँ, ये समझ गए आप लोग। हाँ सर, अभी जो जितना भी आप लोग आंसर बताया वो सब गलत था, ठीक है, ये है आंसर एक्चुअल। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से वो मैं अज्यूम किया था कि A2 अपने MSB है सर, इसीलिए। सर आंसर भी ग्राफ के फॉर्म में बताना है कैसे। यस, ठीक है। फिर से आ जाओ, फिर से देखो, ये आपको इनपुट दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, और पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि इफ this waveform is already given to you, so in the binary to gray converter, what in the 3-bit, what is the value of the G2? So you should know this structure, this circuit for the binary to gray converter. So if you don't know this circuit, then how you can draw this one? So before going to find out the answer, you should know about the circuit. So if you able to draw this circuit, then it is very easy. So you can see here, like G2 is, what is the output of G2? A1 XOR A2. So here I wrote A1 XOR A2 is equal to G2. So just put the waveform in the below line. A1 same as it is here, and A2 same as it is here. It is in high form. So we know that the property of XOR
if value is same, then output is 0. If value is different, then output is 1. So similar you can see here, like this is always high and from till here, and this is low till here. It's mean this input both are opposite, so output is 1. After here you can see the input is high, but second input is low. It's mean they both are opposite, so output will be, sorry, both are high. Input Both is are also high. high and output is all in both input are high. It's mean output is going to down till unless both input are same or high. So from here also you can see there are some changes. So from here input is low but output is high. So what is your output? High. Both input are opposite, so output is high. वेवफॉर्म समझे कैसे बना गया है? हेलो जी सर, जी सर। ठीक, किसी को इसमें कोई डाउट है? ओके, आई होप किसी को डाउट ना हो। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लो। अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो आप लोग अपने लिए। ठीक है, आपको इसे मैं दे दूंगा पीपीटी, होमवर्क लिखने हैं। ठीक है, इन ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर, जस्ट क्वेश्चंस। In gray to binary converter, this is a 4-bit. Remember guys, if I'm not specify like which one MSB or which one LSB, so you can consider by default, okay, B0 is the LSB and B2 as a MSB. So for the 4-bit gray to binary converter, if G1 is this one and G2 is going to low and G3, G0 also is there, I'll draw, and G3 is this one and G0, okay, should I write down? G0 is, okay, is going to change from there. So what is output? So what is the value of B1? ठीक है, बना लोगे आप लोग? हेलो, सब कोई है यहाँ पे? बना लोगे आप लोग? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. Yes, sir. So today we are conclude our class here. I hope you have some understanding about gray to binary and binary to gray. देखो अभी एक ही टॉपिक पढ़ाने में इतने घंटे लग गए, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने में, बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी। समझ रहे हो कितना डिटेल में आप जा रहे हो? ठीक है, ये स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे जैसे आपको समझना आना चालू हो जाएगा जल्दी जल्दी, उससे हम थोड़ा फास्ट करना चालू करेंगे। इट्स ओके फॉर एवरीवन। सर डाउट पूछना था। हाँ बोलो। सर हम तो ये प्रोसेस सीखे एक्चुअली, वो ग्रे कोड मतलब कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बाइनरी से कैसे अलग है? यस यस, ओके, ठीक है, चलो आपको ये होमवर्क है। ठीक है, अलग के यहाँ है और यूज कहाँ होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक और होमवर्क लिख लो आप। ठीक है, वेयर वी कैन यूज, वेयर वी कैन यूज और नो वाई वी नीड टू यूज, जस्ट वाई वी नीड टू यूज ग्रे कोड। एक बार आप पता करके आना, अदरवाइज मैं कल बताऊंगा इसको। ठीक है, क्यों हम ग्रे कोड यूज़ करते हैं आप एक बार पता करके आना। बहुत ही मस्त ये सवाल है। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, आप पता करके आना।
आप कहीं से भी नक के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब मिल जाए तो यूट्यूब से कर लो, मिल जाए तो गूगल से कर लो। बट सर एक मैं क्वेश्चन हाँ था सर। सर प्लेसमेंट के जो प्रोसेस होता है उसमें सर सिर्फ कोर सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है, मतलब डिजिटल एनालॉग यही सब पूछा जाता है? कोर सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है। आपका ये कोर लग रहा है आपको? ये गेट में ये सब इतना डिटेल में पढ़े हो आप? नहीं सर, नहीं सर, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो मतलब वही सब पूछा जाता है, मतलब यस, एप्टीट्यूड वगैरह से नहीं पूछा जाता? एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा तो मैं एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाऊंगा ना। कोई कोई कंपनी पूछ सकती है, 100 में से अगर 2 कंपनी एप्टीट्यूड पूछेगी तो यार आप एप्टीट्यूड खुद थोड़ा बहुत बेसिक तो जानते ही होंगे, और बेसिक ठीक एप्टीट्यूड होता है वो मैं आपको पूछूंगा, मॉक इंटरव्यू में भी मैं पूछूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, पूछता नहीं है कोई, बट मैं पूछूंगा, हो सकता है 1-2 कोई पूछ ले। वैसे कोई पूछता नहीं है, आप ये मान के चलो। ठीक ठीक है, है सर। ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जो आपसे ये सब पूछा जाएगा। वही सर, वही सर। ये देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको एब्जॉर्ब कर लिए, अगर पचा लिए तो समझ लो ना, बहुत अच्छा है आपके लिए। वही भैया सर। जैसे जैसे आप मतलब पढ़ा रहे हैं पूरा ये मतलब ऐसे पेन पेपर पे, तो जैसे हम लोग का इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर भी ऐसे ही पूरा एकदम वेबफॉर्म वेबफॉर्म ड्रॉ करके मतलब पूछेगा? मैं तो आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप भी उसको ऐसे ही बताओ। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे ही बताओ। आप ऐसे सोचो ना, आप वर्बली बताओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कि आप वेब फॉर्म ड्रॉ करके उसको बताओगे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं भैया, मतलब लिख के पूरा डिटेल में बताएंगे ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो आपके सर सेलेक्ट सारा होने। इंटरव्यू तो ऑनलाइन होगा ना? हाँ, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये मैं आपको PDF में भेजता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये गेट का नहीं है। ये आप गेट में ये सब नहीं पढ़े होगे, थोड़ा बहुत पढ़े होगे मैं मानता हूँ, बट ये सब नहीं आपको पढ़ाया गया होगा गेट वगैरह में इतना डिटेल में। 1.5 घंटा मैंने लगा दिया ग्रेड 2 बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे में, इतना लगता नहीं है गेट वगैरह में। हाँ सर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार। ठीक है, बाकी सर, ना हो डाउट तो हाँ, डाउट पूछो आप। सर